आज का वचन। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 25 पद संख्या 6 से 10। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। उसमें रमदान मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने ये कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो, यही हमारा ईश्वर है। इसका भरोसा था, ये हमारा उद्धार करता है। यही प्रभु है, इसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि यह हमें मुक्ति प्रदान करता है। इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा, किंतु जिस तरह तिनके खाद के ढेर में रौंदे जाते हैं, उसी तरह मोआब प्रभु द्वारा रौंदा जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 15 पद संख्या 29 से 37। ईसा वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग ये देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इस्राएल के ईश्वर की स्तुति की। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा न हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाएं। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहाँ से मिलेंगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सकें। ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज पुनः हम एक बार यीशु ख्रीस्त की दयालुता को देखते हैं, जो भूखों के लिए दिखलाई पड़ती है। पर इस चमत्कार को उन्होंने स्वयं नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने शिष्यों और लोगों द्वारा जमा की गई मछलियों और रोटियों का साथ लिया। ठीक उसी प्रकार आज भी कभी कभी हमारी सहायता के लिए वे प्रत्यक्ष रूप से सहभागी होते हैं, तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे लोगों के द्वारा हमारी सहायता करते हैं। पर इन दोनों परिस्थितियों में उनकी दया और उनकी सहानुभूति मौजूद है। आज वही ईश्वर हमें भी उनकी दया को दूसरों तक पहुंचाने का आमंत्रण देते हैं। आज हम लोग ही इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए उनके हाथ और पांव है। विशेषकर इस आगमन के काल में हम उनके उपचारक उपस्थिति का माध्यम बनने के लिए बुलाए जाते हैं। आमीन।